मायके से अच्छे ससुराल वालों ने दिया बर्थडे पर प्रिंस ट्रीटमेंट। मम्मा डैडी आप लोग कब तक ऐसे ही अपने काम में बिजी रहेंगे? दीदी भैया चलिए ना कोई ट्रिप प्लान करते हैं, घूमने चलते हैं। और भी बहुत काम है कशिश, हमारे पास इतने फ्री नहीं है कि ट्रिप प्लान करें। आप लोगों के पास कभी टाइम ही नहीं होता है। हमारे घर में कोई भी ऐसा नहीं है जो फैमिली टाइम स्पेंड करता हो, सब लोग अपने अपने में ही बिजी रहते हैं। कशिश तुम भी जानती हो कि हमारे घर में और कितने काम होते हैं, बड़े बड़े बिजनेस हैं, अपॉइंटमेंट होती है, डील करना होता है। इस बीच में हम ट्रिप कैसे प्लान कर सकते हैं? सही कहा डैड आपने। और कशिश आखिर मॉम डैड ने किस चीज की कमी रखी है? घर में पैसे हैं, अच्छा कपड़ा है, घूमने के लिए कार है, इतनी फैसिलिटीज देने के बाद भी तुम इतना किचकिच क्यों करती हो? सच में कशिश तुम बहुत इरिटेटिंग हो। फैमिली सब कुछ देकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाती है क्या? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, उन्हें कहीं घुमाने ले जाएं, उन्हें कोई सरप्राइज दें? तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो कशिश, बड़ी हो गई हो, अपने आप अपनी चीज कर सकती हो। तुम्हारी बातें सुनकर तो लगता है कि 25 साल की उम्र में भी तुम्हें बच्चों की तरह प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए। कशिश अपने परिवार वालों का ये रूड बिहेवियर देखकर बिना खाए टेबल से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन कशिश एक बड़े शॉपिंग मॉल में अपनी फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग कर रही होती है। तभी उसकी फ्रेंड्स उससे, यार कशिश तुम्हारा तो बर्थडे भी आने वाला है। हाँ बर्थडे तो आने वाला है, पर अभी मैंने कुछ ज्यादा सोचा नहीं है। अरे कशिश तुम्हें सोचने की क्या जरूरत है? तुम इतनी अमीर घर की लड़की हो, तुम्हारा बर्थडे तो तुम्हारे परिवार वाले ही सेलिब्रेट करेंगे ना, वो भी ग्रैंड तरीके से, जिसमें तुम्हें प्रिंसेस ट्रीटमेंट भी मिलेगी। नहीं अभी कुछ नहीं पता, और मेरी फैमिली मेंबर्स इतने फ्री नहीं रहते, उनके पास और भी बहुत काम होते हैं। अच्छा ठीक है, कम से कम इतना तो बताओ कि तुम्हारा बर्थडे मनेगा या नहीं मनेगा, क्योंकि तभी तो हम अपने लिए एक्सपेंसिव ड्रेस भी अरेंज करेंगे। आखिर इतने अमीर घर की लड़की के बर्थडे में जो हमें जाना होगा। सही कहा, पहले ही बता दो ताकि हम तैयारी में जुट जाएं। तैयारी कर लेना, क्योंकि बर्थडे तो मैं मनाऊंगी ही। अच्छा चलो अब शॉपिंग हो गई, अब घर चलते हैं। अब शॉपिंग करके कशिश अपने घर आती है और ऐसे ही कुछ हफ्ते गुजरते हैं। अब कशिश अपने बर्थडे से 2 दिन पहले अपने भाई बहन के कमरे में जाकर बड़ी ही खुशी से कहती है, दीदी भैया मेरा बर्थडे आने वाला है, आप लोग मेरे बर्थडे की तैयारी तो कर रहे हैं ना, जैसे कुछ सरप्राइज गिफ्ट्स वगैरह। वैसे मेरा सपना है कि मेरे बर्थडे पर सब मुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट दें। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मैं काम कर रही हूँ? चलो जाओ यहाँ से। सच में कशिश पता नहीं तुम कब मेंटली प्रिपेयर होगी, बिल्कुल इमेच्योर हो। अरे बर्थडे ही तो सेलिब्रेट करना है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, बाहर जाकर अपने दोस्तों के साथ मना लेना बर्थडे। ये प्रिंसेस ट्रीटमेंट वगैरह ये सब फिजूल की बात होती है, जाओ यहाँ से, काम करने दो। अब कशिश को अपने बड़े भाई बहन की ये बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो चुपचाप वहां से अपने कमरे में आ जाती है। और अगले दिन फिर कशिश अपने बर्थडे से रिलेटेड बातें अपने मॉम डैड से करती है। मॉम हर साल मेरा बर्थडे बहुत ही फीके तरीके से मनाया जाता है, कुछ एक्साइटमेंट नहीं रहती, बट इस बार तो आप मेरा बर्थडे ऐसे सेलिब्रेट कीजिए ना जैसा मैं चाहती हूँ, और मुझे मेरे बर्थडे पर प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए। मैं तैयार हूँ, सर पर ताज पहनूं। डैड बोलिए ना, इस बार तो मेरा बर्थडे ऐसे मनेगा ना जिसमें मुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिले। ओह गॉड कशिश, तुमने तो सच में बहुत दिमाग खराब कर रखा है हम लोगों का। बर्थडे 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 नहीं हो गया, पता नहीं क्या हो गया। 5 साल की बच्ची छोटी नहीं हो जो ऐसे जिद कर रही हो। सही कहा, वैसे तुम्हें बर्थडे ही सेलिब्रेट करना है ना, ठीक है हम कर देंगे। अब हमारा सर मत खाओ, जाओ यहाँ से, हमें और भी बहुत काम है। कशिश चुपचाप वहां से चली जाती है। इस बार कशिश की आंखों में आंसू होते हैं और मन में उदासी होती है। 2 दिन बाद कशिश का बर्थडे आता है, जहां त्रिभुवन फोन से ऑनलाइन एक साधारण बर्थडे केक मंगवाता है। घर के बाकी सदस्य अपने अपने काम में बिजी होते हैं। कुछ देर बाद सभी लोग कशिश के सामने आते हैं और एक मेज पर कशिश का केक रखते हैं। घर में कोई डेकोरेशन नहीं होती है और सब बिजी होते हैं। अरे आप लोग अब तक तैयार नहीं हुए और घर भी नहीं सजाया? आज मेरा बर्थडे है और अब तक सिर्फ केक आया है। अरे बेटा बस केक ही तो काटना था तुम्हें, तुम्हारे बर्थडे पर तो बस यही मंगवाया। हाँ सही कहा, और इतना बहुत है। हाँ और ये बर्थडे वाला तामझाम थोड़ा जल्दी खत्म करो, मुझे और भी काम है। चेतन इतना बोलता है कि तभी अब वहां पर कशिश की फ्रेंड तमन्ना, शनाया, अदिति और शिप्रा भी आ जाती हैं और कशिश का अनडेकोरेटेड होम और कशिश की सिंपल ड्रेस देखकर उसकी फ्रेंड्स शॉक हो जाती हैं। बेटा जल्दी केक काटो, फिर मुझे ऑफिस मीटिंग भी अटेंड करनी है। मुझे भी अपने फ्रेंड्स के पार्टी में जाना है। मुझे भी क्लब जाना है दोस्तों के साथ, थोड़ा जल्दी करो। अरे आप लोग एटलीस्ट 12 बजे तक तो रुकिए मेरे बर्थडे पर, अभी तो 12 बजने में भी 5 मिनट बाकी हैं। अब कशिश जल्दबाजी में ही केक काटती है
और केक का फर्स्ट बाइट अपने मॉम डैड को खिलाने जाती है कि इतने में उसके मॉम डैड वहां से बिना केक खाए ही चले जाते हैं और दोनों भाई बहन भी फोन पर बात करते करते वहां से निकल जाते हैं। ये सब कुछ देखकर कशिश के फ्रेंड्स उसके ऊपर तेज तेज हंसने लगती हैं। ओह माय गॉड कशिश, तुम इतनी अमीर हो, मुझे तो लगा था तुम्हारा बर्थडे बहुत ही एक्सपेंसिव तरीके से मनाया जाएगा। तुम प्रिंसेस की तरह तैयार हुई होगी और तुम्हें प्रिंसेस ट्रीटमेंट भी मिल रही होगी। सच में अगर मुझे पहले पता होता कि तुम्हारा बर्थडे ऐसे मनेगा तो मैं इस बर्थडे पार्टी को अटेंड ही नहीं करती। मैंने तो इतनी महंगी ड्रेस भी खरीद ली थी, पता होता कि बर्थडे पार्टी इस तरह की होगी तो मैं नहीं लेती ये ड्रेस। हाँ, और तुम ये अपना बर्थडे केक भी ना खुद ही खा लो, ऐसे बर्थडे केक हम खुद ऑनलाइन मंगा कर खा सकते हैं, हम जा रहे हैं। इतना कहकर कशिश की सभी फ्रेंड्स वहां से चली जाती हैं। कशिश पूरे हॉल में अपने बर्थडे केक के पास मायूस अकेले खड़ी होती है और उसकी आंखों से डब डब आंसू बहने लगते हैं। अब रोती हुई कशिश अपने कमरे में चली जाती है। अब तो मुझे अपने बर्थडे से ही नफरत हो गई। इस साल भी मेरी फैमिली वालों ने मुझे मेरे बर्थडे पर हर्ट किया। मैं कसम खाती हूँ मैं अपनी जिंदगी में मैं कभी अपना अब बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करूंगी। इतना कहकर कशिश रोती रोती सो जाती है। अब ऐसे ही कुछ महीने गुजरते हैं और कशिश के लिए कशिश के पिता एक बहुत बड़े घर का रिश्ता ढूंढते हैं। लड़के वाले कशिश को देखने आते हैं। कशिश काफी सुंदर सी ड्रेस में तैयार होकर लड़के वालों के सामने आती है। अरे आपकी बेटी तो बहुत खूबसूरत है, हमें अपने छोटे बेटे के लिए ऐसी ही क्यूट सी दुल्हन चाहिए थी। सच में हमारी होने वाली देवरानी जी तो काफी क्यूट है और बहुत सुंदर है। हाँ सच में, वैसे हम अपनी होने वाली देवरानी के लिए एक बहुत खूबसूरत ड्रेस लेकर आए हैं और शगुन के तौर पर। अब दोनों ही जेठानी अपनी होने वाली छोटी देवरानी के हाथ में एक खूबसूरत सी ड्रेस देते हैं। तभी उसकी नंद, भाभी मैं आपके लिए कुछ नहीं लेकर आ पाई, पर मैं आपको एक स्वीट सा हक दे सकती हूँ क्योंकि आप बहुत स्वीट हैं। इतना कहकर हिमानी अपनी होने वाली भाभी को गले से लगाती है। ये लोग सच में इतने स्वीट हैं या मेरे आगे स्वीट बनने का दिखावा कर रहे हैं? क्योंकि जहाँ तक मैं जानती हूँ इन अमीर लोगों के पास तो इतनी फुर्सत ही नहीं होती कि ये दो बोल किसी से प्यार की बोल पाए। हे भगवान, आखिर क्यों तूने मेरी जोड़ी अमीर घर में बनाई? अमीर मायके में रहकर मैं वैसे ही तंग आ चुकी हूँ। ये अमीर लोग सिर्फ पैसा कमाना और अपने काम में व्यस्त रहना जानते हैं, किसकी फीलिंग्स की कदर ही नहीं करते। उनके लिए बस पैसा इम्पोर्टेंट होता है। वहीं अनुराधा, हमें तो आपकी लड़की बहुत पसंद है और मैं अब इस रिश्ते को फिक्स कर रही हूँ और अब आप अच्छा मुहूर्त निकलवा लीजिए ताकि पूरी विधि विधान के साथ शादी आरंभ हो सके। हाँ बिल्कुल, आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्द ही अच्छा मुहूर्त निकलवाती हूँ। इतना कहकर लड़के वाले वहां से चले जाते हैं। तभी कशिश, डैड मॉम, मुझे उस घर में शादी नहीं करनी क्योंकि उनकी फैमिली भी हमारी तरह अमीर है। मैं नहीं चाहती कि शादी के बाद भी मुझे ऐसे ही लोगों के साथ रहना पड़े जिन्हें मेरी परवाह ही ना हो। वो सारा दिन अपने काम में और पैसे कमाने में व्यस्त रहें। मुझे गरीब घर में शादी करनी है। तुम्हारा दिमाग हमेशा खराब रहता है क्या कशिश? ये एक अच्छी फैमिली है और बहुत बड़े बिजनेसमैन है। तुम्हारी शादी वहीं होगी। सच में ये लड़की पता नहीं अपनी लाइफ में क्या करेगी। इतने अच्छे रिश्ते को छोड़कर गरीब घर में शादी करनी है इसको। इसके कहने से क्या होता है, रिश्ता फिक्स हो चुका है। अब कशिश चुप हो जाती है और कुछ देर बाद कशिश अपने ससुराल वालों की तरफ से आया शगुन का ड्रेस, स्टाइलिश गाउन को पहनकर शीशे के पास खड़ी हो जाती है। अरे वाह, मेरे ससुराल वालों ने तो बहुत ही डिजाइनर ड्रेस दी है शगुन में। वैसे मैं जानती हूँ ये सब शुरू का प्यार और दिखावा है। जब शादी करके जाऊंगी तो धीरे धीरे ये प्यार उनका कम हो जाएगा और वो लोग भी वैसे ही हो जाएंगे जैसे मेरे अमीर घर वाले हैं। अब 3 से 4 हफ्ते गुजरते हैं और कशिश की शादी पूरे विधि विधान के साथ अनिकेत से हो जाती है। वो शादी करके अपने ससुराल आती है जहाँ उसकी दोनों जेठानी उसके स्वागत में खड़ी होती हैं। रागिनी अपनी छोटी देवरानी की आरती उतारती है। आइए देवरानी जी, कलश गिराकर घर के अंदर आइए। छोटी चाची आप बहुत सुंदर लग रही हो और आपका मेकअप भी बहुत अच्छा लगा है। थैंक यू माय लिटिल एंजल। ये कब से अपनी छोटी चाची का इंतजार कर रही थी। वैसे देवरानी जी, अब आप अपने कमरे में जाइए और आराम करिए। जी ठीक है। अब कशिश अपने हस्बैंड के साथ कमरे में जाती है। तभी अनिकेत पानी का गिलास टेबल से उठाकर कशिश को देता है। ये लो, पानी पी लो, बहुत थक गई होगी ना तुम। हाँ थोड़ा बहुत, थैंक यू। कशिश पानी पीती है कि तभी उसके कमरे की घंटी बजती है। अनिकेत दरवाजा खोलता है। दरवाजे पर घर की मेड शांति अपने हाथों में नाइट ड्रेस लेकर खड़ी होती है। सर, मैम की नाइट ड्रेस। हाँ ओके, लाइए दीजिए। अब अनिकेत ड्रेस कशिश के हाथ में देता हुआ, कशिश ये लो तुम्हारी नाइट ड्रेस, जाकर चेंज कर लो। अब कशिश वॉशरूम में आती है और शावर लेती है, फिर नाइट ड्रेस पहनती है। अरे वाह,
बोलने से पहले ही कमरे में नाइट ड्रेस आ गई, देखकर अच्छा लगा। अब कशिश नहाकर कमरे में आती है, तभी कमरे के बाहर शांति मॉइस्चराइजर लेकर खड़ी होती है। मैम, मॉइस्चराइजर आफ्टर बाथ यूज करते हैं ना? अच्छा, थैंक यू, ये मैं कर लूंगी। तुम जाओ, आराम करो, रात बहुत हो गई है। ठीक है मैम। कशिश मॉइस्चराइजर लगाकर अपने हस्बैंड के साथ आराम करती है। अगले दिन सुबह कशिश उठकर जैसे ही मखमली कालीन पर पैर रखने जाती है कि तभी नौकर उसके पैरों के नीचे स्लीपर लाकर रखते हैं। मैम, पहले इसे पहन लीजिए, फिर चलना शुरू कीजिएगा। अब कशिश स्लीपर पहनकर बेड से उतरती है कि तभी दूसरा नौकर उसके हाथों में एनर्जी ड्रिंक देता है। मैम, आपकी मॉर्निंग ड्रिंक, आप ये पी लीजिए पहले। ओके, थैंक यू, आप जाइए, मैं इसे पी लूंगी। अब एनर्जी ड्रिंक पीकर कशिश मॉर्निंग शावर लेने जाती है और शावर लेकर जैसे ही बाहर आती है तो वो देखती है कि बेड पर एक खूबसूरत डिजाइनर ड्रेस रखी हुई है। ओ माय गॉड, मेरे बोलने से पहले ही ड्रेस किसी ने निकाल कर आयरन करके रख दी है। ये लोग मुझे इतने प्रिंसेस ट्रीटमेंट क्यों दे रहे हैं? ये सच में इतने अच्छे हैं या नाटक कर रहे हैं? अब कशिश उस स्टाइलिश ड्रेस को पहनकर ससुराल वालों के सामने आती है। वाह भाभी, आप तो बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। सच में हमारी छोटी देवरानी कितनी क्यूट लग रही है। हाँ, सच में बहू, लग तो बहुत सुंदर रही, नजर ना लगे। जी शुक्रिया। वैसे मैं पूछ रही थी कि आज मेरी पहली रसोई है, तो खाने में क्या बनाऊं? खाने में कुछ बनाने की जरूरत नहीं है कशिश, क्योंकि हम लोग खाना बाहर खाने जा रहे हैं। और क्या, हम अपनी छोटी देवरानी से आते ही चूल्हा चौका बर्तन थोड़ी ना करवाएंगे। हाँ, हम तो अपनी छोटी देवरानी को बाहर रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले जाएंगे और उसी खाने को अपने हाथ से छू लेना, हम समझ जाएंगे कि ये तुमने ही बनाया है। बहुत मजाकिया है ये दोनों। अच्छा चलो, अब चलते हैं। ये बल्ले बल्ले, हम तो छोटी चाची के साथ बाहर खाना खाने जाएंगे। छोटी चाची, मैं आपके साथ बैठकर खाऊंगी। हाँ, क्यों नहीं माय लिटिल एंजल, तुम्हारे बगैर तो मैं खा ही नहीं पाऊंगी। अब कशिश एक बड़े से रेस्टोरेंट में अपने पूरे ससुराल वालों के साथ खाना खाने आती है। खाने में काफी एक्सपेंसिव फूड अनिकेत ऑर्डर करता है। मेरे ससुराल वाले तो शायद सच में बहुत अच्छे, मेरा कितना ख्याल रख रहे हैं और मेरे साथ समय भी बिता रहे हैं। और एक मेरे मायके वाले थे जिनके पास मेरे लिए तो समय ही नहीं था। क्या हुआ भाभी, कहाँ खो गई? खाइए ना खाना। अब कशिश अपने पूरे परिवार के साथ रेस्टोरेंट में एक्सपेंसिव फूड एंजॉय करके खाती है और फिर सभी लोग घर आ जाते हैं। अब इसी तरह कशिश का अपने ससुराल में 3 से 4 हफ्ते गुजरते हैं। ससुराल वाले कशिश की बहुत देखभाल करते हैं। कशिश वो घर की सबसे छोटी बहू होती है, वहीं दोनों जेठानियां भी अपनी छोटी देवरानी के साथ बैठकर टाइम स्पेंड करती हैं। उसके साथ कभी मार्केट, तो कभी किटी पार्टी, तो कभी शॉपिंग मॉल घूमने जाती हैं। ये सब देखकर कशिश बहुत खुश होती है। देखते ही देखते 3 महीने गुजर जाते हैं और एक दिन अचानक कशिश को उसकी सहेली तमन्ना का कॉल आता है। कशिश हॉल में अपनी सहेली से बात करती है। अरे ओ कशिश, शादी के बाद तो तू हमें भूल ही गई। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस अभी नई नई शादी हुई है ना, तो अभी यही उलझी हुई। बताओ ना क्या हुआ? होना क्या था, पूरे 1 साल बाद फिर से तुम्हारा बर्थडे आने वाला है, सोचा तुम्हें याद दिला दूं। पार्टी शार्टी दोगी कि नहीं? तमन्ना चुप करो, तुम जानती हो ना कि मुझे मेरे बर्थडे से नफरत है। मैं जानती हूँ कि कुछ दिन बाद मेरा बर्थडे है, पर प्लीज तुम मुझे ये याद मत दिलाओ, क्योंकि मेरी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है अब अपने बर्थडे को लेकर। चलो रखो फोन, तुमने मेरा पूरा मूड ही खराब कर दिया। कशिश गुस्से में फोन काट देती है, लेकिन कमरे के बाहर रेलिंग पर खड़ा अनिकेत सारी बातें सुन लेता है। वहीं थोड़ी दूरी पर खड़ी दोनों जेठानियां भी ये सारी बातें सुन लेती हैं। कशिश तो इतना कहकर वहां से चली जाती है, लेकिन सभी लोग फिर वहां इकट्ठे होते हैं। अरे देवर जी, आपकी वाइफ अपने बर्थडे से इतना ज्यादा क्यों इरिटेटेड है? बर्थडे पर तो लोग खुश होते हैं, उसे अच्छी तरह से सेलिब्रेट करते हैं। मुझे लगता है मेरी छोटी देवरानी किसी बात से अपसेट है। हमें उनका ये बर्थडे अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करके उन्हें सरप्राइज देना चाहिए। क्यों ना हम उन्हें प्रिंसेस ट्रीटमेंट दें उनके बर्थडे पर। हाँ भाभी, आप सही कह रही हो, ऐसा करने पर कशिश बहुत खुश होगी। अब अंदर ही अंदर ये बात घर के सभी सदस्यों को पता चल जाती है, सिवाय कशिश के। सभी लोग धीरे धीरे बर्थडे की तैयारी में जुट जाते हैं। अगले दिन दोनों ही जेठानी घर में स्किन केयर करने वाली को बुलाती हैं। प्यारी देवरानी जी, आप अपना स्किन केयर करवा लीजिए। पर इसकी क्या जरूरत थी, हम बाहर पार्लर चले जाते। देवरानी जी, हम बाहर नहीं जाते, हमारा सारा काम घर पर ही हो जाता है। अब कशिश अपना स्किन केयर करवाती है। चलो दिशा, हमने अपनी छोटी देवरानी की स्किन केयर तो करवा दी, अब खूबसूरत सी ड्रेस भी लेकर आनी है। 2 दिन बाद इनका बर्थडे है, बहुत सारी तैयारी करनी है। तभी रागिनी के पास अनिकेत का फोन आता है। अनिकेत एक बहुत बड़े मॉल में होता है। भाभी,
मैंने एक बहुत ही खूबसूरत सी ड्रेस कशिश के लिए पसंद कर ली है, मैं ये ले रहा हूँ। ठीक है, ले लीजिए। वहीं दूसरी तरफ अनुराधा और उसकी बेटी हिमानी होम डेकोरेट आर्टिस्ट से बात करते हुए टेरेस पर। भैया 2 दिन बाद मेरी भाभी का बर्थडे है और मुझे अपना ये पूरा टेरेस डेकोरेट करवाना है, फूलों से, बलून से, कैंडल से, और फूलों का एक छत आपको रेडी करना है आर्टिफिशियल, जिसके नीचे मेरी भाभी खड़ी होकर अपना बर्थडे केक कट करेंगी। डोंट वरी मैम, सब कुछ हो जाएगा। अब धीरे धीरे सारी तैयारी हो जाती है और फिर बर्थडे से एक दिन पहले कशिश रात को अपने कमरे में। अरे अनिकेत जी कहाँ रह गए, मुझे सोना भी है, ऊपर से मेरे फ्रेंड्स ये क्यों मेरा बर्थडे स्टेटस लगा रहे हैं, मुझे तो गुस्सा आ रहा है। कशिश इतना बोलती है कि तभी हाथों में खूबसूरत ड्रेस और ब्लैक रिबन लेकर अनिकेत कमरे के अंदर आता है। कशिश जरा ये ड्रेस पहन के आओ ना, और अपनी आंखों पर ये ब्लैक रिबन भी बांध लेना, मुझे कुछ दिखाना है तुम्हें। पर क्या अनिकेत? अरे सरप्राइज है बाबा। अब कशिश चेंज करके स्टाइलिश गाउन पहन कर आती है। उस गाउन में कशिश बिल्कुल परी की तरह लग रही थी। अब अपनी आंखों पर ब्लैक रिबन बांधकर कशिश अनिकेत के साथ सीढ़ियों के रास्तों से टेरेस पर आती है। पूरा टेरेस कैंडल रोज से सजा होता है। फूलों के रास्तों पर अनिकेत कशिश को खड़ा करके उसकी आंखों से रिबन खोलता है। तभी उसकी छोटी भांजी अपने हाथों में क्राउन लेकर आती है और अपनी चाची के सिर पर क्राउन पहनाकर कहती है, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे छोटी चाची। चलिए इस फूलों के रास्ते पर चलकर अपने केक के पास आइए। अब कशिश फूलों के रास्तों पर से चलकर टेरेस पर बना एक आर्टिफिशियल फूलों के छत के नीचे खड़ी होती है, जहां टेबल पर 3 मंजिला केक रखा हुआ होता है और फायर रॉकेट जल रहा होता है। चारों तरफ बलून लगे होते हैं और सॉफ्ट बर्थडे म्यूजिक चल रहा होता है। आप लोगों को कैसे पता मेरा बर्थडे है? मैंने तो कुछ बताया ही नहीं था, और इतनी सारी अरेंजमेंट आप लोगों ने कब और कैसे की? आप लोगों ने तो बिल्कुल प्रिंसेस ट्रीटमेंट दिया है मुझे मेरे बर्थडे पर। कशिश, उस दिन इत्तेफाक से मैंने और भाभी ने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी, जब तुम अपनी दोस्त से कह रही थी कि तुम्हें बर्थडे नहीं मनाना और तुम्हारा बर्थडे 2 दिन बाद आने वाला है। हाँ, और हमें लगा कि तुम अपने बर्थडे से बहुत अपसेट हो, तो क्यों ना तुम्हें बर्थडे पर एक प्रिंसेस ट्रीटमेंट सरप्राइज देना चाहिए। हाँ बहू रानी, चलो अब तुम केक कट करो अपने मासूम हाथों से। अब कशिश जैसे ही कैंडल ऑफ करके केक कट करती है, उसके सिर पर लगा एक बड़ा बलून फटता है और उसके सिर पर स्पार्कलर गिरते हैं। सभी लोग क्लैपिंग बजाते हैं। विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे माई डियर वाइफ। हैप्पी बर्थडे भाभी। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे माय लिटिल देवरानी जी। तभी दिशा और रागिनी दूर खड़े फोटोग्राफर से, अरे आप लोग खड़े क्यों हैं, फोटो शूट कीजिए। ऐसे नहीं, मैं एक रोमांटिक सॉन्ग बजाती हूँ, भैया और भाभी आप दोनों एक साथ डांस कीजिएगा। अब एक रोमांटिक सॉन्ग बजाया जाता है और अनिकेत अपनी वाइफ के साथ कमर में हाथ डालकर डांस करता है। ये सब कुछ देखकर कशिश खुद से, ओह गॉड, इतना अच्छा बर्थडे सेलिब्रेट तो मेरा आज तक कभी मेरे मायके में नहीं हुआ, और इस तरह से बर्थडे सेलिब्रेट करना तो मेरा ड्रीम था। मेरे ससुराल वालों ने तो मुझे मेरे बर्थडे पर एक प्रिंसेस की तरह ट्रीट किया है, जैसा मैं चाहती थी। ये लोग सच में बहुत अच्छे, मैं खामखा ही इन्हें गलत समझती थी। अब अपने हस्बैंड के साथ डांस खत्म करके कशिश सबके साथ फोटो शूट करवाती है डिजाइनर ड्रेस में, और फिर कशिश फूलों के रास्तों से चलकर नीचे हॉल में आती है, जहां डाइनिंग टेबल पर शाही खाना सजा हुआ होता है। ये देखो बहू, ये सारा तुम्हारा मनपसंद खाना जो हमने तुम्हारे घर पर फोन करके पता किया, और वही तुम्हारी बर्थडे पर हमने नौकरों से बनवाया है। थैंक यू सो मच। आप लोग मेरे बारे में इतना सोचते हैं, मुझे पता ही नहीं था। आप लोग बहुत अच्छे हैं। अब कशिश अपने पूरे परिवार वालों के साथ बर्थडे खत्म करके डिनर करती है। अनिकेत अपने हाथों से अपनी वाइफ को खाना खिलाता है, और इस दिन के बाद से कशिश समझ जाती है कि उसके ससुराल वाले जितने पैसों से अमीर हैं, उतने ही दिल के भी अमीर हैं और उससे बहुत प्यार करते हैं।